पहले दिन जब मेडिटेशन में बैठे, ऐसा दिखा कि गणेश जी जो हैं, जो मेन आगे की तरफ गणेश जी की मूर्ति है, वो राइट साइड से दिखी मुझे गोल्डन कलर में। सेकंड डे एक ट्रायंगुलर शेप में एक मशीन जैसी दिखी, उस मशीन में एक रे ऑफ बीम जो बहुत जैसे प्रकाशवान जो ऊर्जा होती है वो एक तरफ से आ रही थी। एक लोक में फिर मैंने जाने का ट्राई किया और मैं जैसे ही गया तो बहुत ही सुंदर था, उसमें ऑरेंज उसकी पूरी एनर्जी थी। मैंने वहां से फिर राम जी को और सीता माता को आते हुए देखा, सब फूल फूल ऐसे फेंक रहे थे उनके ऊपर। थर्ड डे मैं मेडिटेशन हॉल में यहीं पे मैं मेडिटेशन कर रहा था, तो करते करते मुझे घोड़ी वाले बाबा दिखे, और जो देवता लोग के जो विमान होते हैं वो विमान आ रहे हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेप के अलग अलग तरीकों के थे। और जय सिया राम जी। मेरा नाम अरुण कुमार पांडे है और मैं पुणे से हूँ। तो मैं आशाएं से लगभग 1 महीने पहले जुड़ा हुआ हूँ, और मैंने स्टार्टिंग में बस ऑरा चेकिंग कराई थी दिनेश भैया से। तो अभी 1 महीने पहले मैंने ऑरा चेकिंग कराई थी और फिर मैं आशाएं से कम्प्लीटली जुड़ गया, और मैं नाम जप करने लगा कंटिन्यूसली। तो अभी महोत्सव 2025 में आने का मौका मिला, और आने के बाद पहले ही दिन जब मेडिटेशन में बैठे, नाम जप हम कर रहे हैं, पहले ही दिन जब मेडिटेशन में बैठे, तो मेडिटेशन में हमें सबसे पहले ऐसा दिखा कि गणेश जी जो हैं, जो मेन आगे की तरफ गणेश जी की मूर्ति है, वो राइट साइड से दिखी मुझे गोल्डन कलर में। बहुत ही सुंदर मूर्ति थी वो, उनका मुकुट था और उनकी सूंड जो थी वो बड़ी सी थी। और फिर फूल और पत्ते दिखे, वो पहले दिन इतना ही दिखा। सेकेंड डे नेक्स्ट डे जब हम रात में मेडिटेशन करने बैठे धीरे धीरे, तो नेक्स्ट डे जब हम हवन कुंड में आहुति देखने के लिए बैठे और आहुतियाँ चल रही थी, उसके बाद फिर हमने जैसे ही देखा तो एक ट्रायंगुलर शेप में एक मशीन जैसी दिखी, उस मशीन में एक रे ऑफ बीम जो बहुत जैसे प्रकाशवान जो ऊर्जा होती है वो एक तरफ से आ रही थी, वो एक गोल्डन कलर में थी, और दूसरे साइड से एक ब्लू या एक अलग डिफरेंट कलर में ऊर्जा बाहर निकल रही थी। तो उससे ऐसे समझ में आया कि वो हवन में जो हम आहुतियाँ डालते हैं वो एक एनर्जी के रूप में ट्रांसफॉर्म होती है और दूसरे साइड में जाती है। उसी दिन हमने जब डीप और मेडिटेशन उसमें किया, तो हमको ये समझ में आया कि वो जो पूरी की पूरी ऊर्जा है उसका फ्लो ऊपर की तरफ जा रहा है स्पेस में, हवन के कुंड से। और स्पेस में जैसे ही जाता है एक लंबी बीम की तरह होती है, और वहां पे वो एकदम करोड़ों की स्पीड से जाती है, करोड़ों की मतलब किलोमीटर की स्पीड से, और उसमें फैल जाती है वो चारों तरफ। और जिस जिस डायरेक्शन में जाती है वहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोक हैं। तो उन लोकों में बहुत प्रकाशमान ऊर्जा थी, तो उसमें से एक लोक में फिर मैंने जाने का ट्राई किया, और मैं जैसे ही गया तो बहुत ही सुंदर था, उसमें ऑरेंजिश उसकी पूरी एनर्जी थी। उस एनर्जी में मुझे बहुत छोटे छोटे और अलग अलग टाइप के घर और महल जैसे दिखे पहले के जमाने के, और जिसमें ऐसे दिखे कि वहां से कुछ बारात जैसे या कोई ढोल नगाड़े बज रहे हैं, कोई ऐसे मतलब सेलिब्रेशन का माहौल है। उस सेलिब्रेशन के माहौल में मैंने वहां से फिर राम जी को और सीता माता को आते हुए देखा, सब फूल फूल ऐसे फेंक रहे थे उनके ऊपर, और अपने अपने बालकनी से उनके ऊपर फूल फेंक रहे थे, इस तरह से वो दिखा। उसके बाद उतना विजन होने के बाद फिर हम वापस मैंने नीचे ध्यान किया और नीचे आ गया मैं, तो वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट डे थर्ड डे मैं मेडिटेशन हॉल में यहीं पे मैं मेडिटेशन कर रहा था, तो करते करते मुझे घोड़ी वाले बाबा दिखे, जो कि जिनकी जो घोड़ी थी उसका रंग जो था वो चॉकलेटी रंग का था, और जो घोड़े का जो मुंह होता है उस पे व्हाइट रंग का डॉट डॉट था अलग अलग। तो वो बहुत हैप्पीली मतलब वो घोड़े पे दिखे ऐसे चलाते हुए। तो उनको देखा, फिर कुछ समय के बाद मुझे बहुत बड़ा एक शिवलिंग दिखा, और शिवलिंग में जो जल चढ़ाया जा रहा था ना, वो जल जब बह के शिवलिंग पे से गिरता है तो वो गोल्डन कलर का ऐसे गिर रहा था। और उसके नीचे देखा कि वो जो घोड़ी वाले बाबा था वैसे बाबा थे, वैसे बहुत सारे घोड़ी वाले बाबा नीचे थे, और वो उन सबको जो एनर्जी मिल रही थी वो शिवलिंग से मिल रही थी। तो ये बात मैंने दिनेश भैया से भी कंफर्म की, उन्होंने कहा वो एक वन ऑफ द एनर्जी सोर्स है आशा का। उसके बाद फिर मैंने मेडिटेशन जब किया था बाहर की तरफ यज्ञशाला के पास, तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे ऋषिगढ़ जो है एक ग्रीनरी जो होती है ना चारों तरफ, उस तरीके से उसमें गोल्फ कार्ट का जो ऐसा मैदान होता है उसमें बहुत सारे ऋषि लोग आए हैं, और ट्रायंगुलर शेप के रेक्टेंगल शेप के अलग अलग यज्ञशालाएं हैं, उसमें सब हवन कर रहे हैं अपने एंड से। और जो देवता लोग के जो विमान होते हैं वो विमान आ रहे हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेप के अलग अलग तरीकों के थे। और बर्ड्स भी जो आ रही थी ना, जैसे एक बर्ड जो थी वो हंस की तरह की थी, लेकिन उसके मुंह के नीचे और सर के ऊपर जो था गोल्डन रंग का था, वो अलग ही डिफरेंट ही टाइप का स्पीशी कुछ दिख रहा था। ऐसे बहुत सारे आए हुए थे, ये दिखा मुझे। और कल रात को कल दिन में मैंने देखा, जब सुबह हवन दिनेश भैया परफॉर्म कर रहे थे, उस समय जब वहां पे बैठा और मैंने जब देखा, तो जो पूरे रामा सरकार है, राम दरबार है, उसमें मैंने मेडिटेशन लगाया, ध्यान करने लगा मैं। तो उसमें बहुत ही सुंदर और ब्लू कलर में राम जी मुझे दिखे, और बहुत ही सुंदर उनका चेहरा था और स्माइल कर रहे थे वो।
और उनका जो मुकुट था वो बहुत ही सुंदर था, उसमें मतलब अलग-अलग रत्न जड़ित और सब कुछ थे बड़े-बड़े, और हल्का पीला रंग का उन्होंने कपड़ा पहना हुआ था, और माता सीता जो थी एकदम सुंदर सी थी, वो एकदम व्हाइट रंग में थी, वो सुंदर सी गोरे रंग में थी, और भगवान जो राम थे वो नीले रंग में थे। उनके साइड में ही हनुमान जी महाराज बैठे हुए थे, और वो राम, राम, राम ऐसे मतलब किए जा रहे थे, और बहुत भाव विभोर थे। तो उनकी आँखों से आँसू ऐसे गिर रहे थे। वो जब आँसू गिर रहे थे ना, तो वो आँसू जब गिर रहे थे तो नीचे मोती जैसे गिरते हैं ना, वैसे मोतियों की तरह वो बनते जा रहे थे, जैसे उनके आँसू गिर रहे थे। तो उस टाइम पे तो जब जैसे ही हमने देखा तो ऐसा लगा कि मतलब हम भी फिर पूरा भाव विभोर हो गए उस चीज़। तो वो एक सेंसेशन था। और फिर कल रात में जब मेडिटेशन किया हमने, अगेन हमने वही हवन कुंड और यज्ञशाला ही देखने का ट्राई किया, तो वहाँ मुझे बहुत सारे नाग दिखे, जो कि बाद में आशीष भैया ने बताया कि वो सब कुछ, अगर कोई पितर होंगे किसी के, अगर ऐसे वैसे कुछ अगर होंगी, उन चीज़ों की थी। तो वो सब यज्ञशाला में ऐसे पीड़ित किए जा रहे थे, और मुझे 11 मुखी हनुमान जी दिखे गोल्डन कलर में, जिनके सारे अस्त्र शस्त्र ऐसे हवा में लहरा रहे थे, जैसे तलवार हुई, गदा हुई, ऐसे लहरा रहे थे, और बहुत गुस्से में वो गर्जना कर रहे थे हनुमान जी महाराज। तो वो जैसे मैंने देखा, मेरे पूरे से बॉडी में शिवरिंग हो गई, रोंगटे खड़े हो गए, और वो देखते देखते तो वो एक सीन था। और उसी समय फिर मैंने प्रार्थना लगाई थी कि मुझे जो भी आशाएं में साधु संत आए हुए हैं, उनमें से कोई अगर मैं किसी से बात कर पाऊँ तो मैं ज़रूर बात कर लूँ। तो साधु संत के मुझे 3 बार टोटल दर्शन हुए थे। एक बार पहले तो मैं दिनेश भैया से बोल रहा था कि मुझे साधु संत दर्शन नहीं दे रहे, नहीं दे रहे। तो एक साधु मेरे राइट साइड में आके बैठे थे, और उन्होंने ऐसे आशीर्वाद दिया। तो एक जो आशीर्वाद का जो प्रकाश होता है ना, मुझे डायरेक्ट ऐसा फ़ील हुआ कि डायरेक्ट मेरे मुँह पे और मेरे बॉडी पे ऐसा वो गिर रहा है, और वो हँस के उन्होंने दे दिया, और वो चले गए। सेकंड टाइम एक जैन टाइप में कोई एक संत दिखे, जो कि पूरा व्हाइट उन्होंने ड्रेस पहना हुआ था, उसकी जो बॉर्डर्स थी वो गोल्डन में थी। तो आशीष भैया ने बोला था कि उनसे कोई भी चीज़ ज्ञान माँगने की डिमांड करना, अगर कुछ पूछना ही है तो उनसे ज्ञान माँगना तुम। तो वो जीवन के बारे में कुछ 1-2 चीज़ें बता रहे थे, मतलब मृत्यु अटल है और जीवन कैसा होना चाहिए, इस तरीके से वो बता रहे थे। फिर एक संत आए राइट साइड से, वो जो संत थे ना, वो पट्टा उनका भगवा रंग का था, सैफ़रॉन रंग का। वो मेरे पास आए और उन्होंने 2 बार बोला, "अरुण, अरुण।" फिर मैंने बोला, "हाँ बाबा।" तो उन्होंने बोला कि "राम, राम बोल, राम, राम बोल, राम, राम बोल, राम, राम।" ऐसे बोला उन्होंने। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा कल रात का। ऐसे 2-3 एक्सपीरियंस मुझे अभी तक बड़े वाले हुए हैं, और ऐसे छोटे तो चीज़ें, कलर्स दिखना, पत्ते दिखना, ये तो कंटिन्यूअसली मैं देख ही रहा हूँ। तो आशाएँ में मतलब जुड़ने के बाद से तो भाव दृष्टि में बहुत बड़ा अंतर पड़ा है, मतलब लीप ऑफ फेथ जिसको बोलते हैं, एक एंगल से दूसरे एंगल तक। तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ परीक्षित भैया का और समस्त आशाएँ टीम का इस पूरी जर्नी के लिए। थैंक यू सो मच। जय सिया राम, जय सिया राम।